आचार्य कक्षा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और शास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष सभी के लिए ये है, काम देगा। आचार्य प्रथम वर्ष में लघु पराश्री दिए हुए हैं सिलेबस में, तो लघु पराश्री का एक श्लोक है, देखो। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस्त्री षडायानाम यदि पाप फलप्रदा। इसका मतलब है सर्वे त्रिकोण नेतारो, कुंडली में देखिए, ये कुंडली है किसी भी व्यक्ति के, है ना, और कहते हैं कि सर्वे त्रिकोण नेतारो, सर्वे ग्रहाः, सर्वे सूर्यादयः ग्रहाः, है ना, सूर्य आदि सभी ग्रह, सूर्यादि सभी ग्रह, सर्वे ग्रहा त्रिकोण नेतारो, त्रिकोण वह त्रिकोणस्य, ये प्रथम पंचम नवम, प्रथम पंचम नवम, इसका नाम क्या है, त्रिकोण। तो त्रिकोण भावस्य सर्वे ग्रहा त्रिकोण भावस्य यदि स्वामिनः सन्ति तर्हि किं फलं, शुभ फलप्रदाः। तो ते ग्रहाः शुभ फलप्रद प्रयच्छन्ति, शुभ फलप्रदं फलं प्रयच्छन्ति। अग्रे पतयस्त्री षडायानाम, वही ग्रह त्रिषडायानाम, तीन और ये छः और ये आए 11, त्रिषडाय माने 3 6 आय कहते हैं 11 भाग को। सर्वे ग्रहा शुभाशुभ ग्रहा, शुभाशुभ सर्वे ग्रहा यदि त्रिषडायानाम स्वामिनः सन्ति तर्हि पाप फलप्रदाः, पाप फलं प्रयच्छन्ति। अत्र एकः विचारः अस्ति, यथा यदि सर्वे ग्रहा त्रिकोण भावस्य स्वामी सन्ति तर्हि, अर्थात शुभग्रहाः त्रिकोणस्य पंच नव भावस्य यदि स्वामिनः सन्ति तर्हि अधिक शुभ फलं प्रयच्छन्ते। मतलब शुभ ग्रह यदि 5 9 1 भी 1 5 9 का स्वामी है तो अधिक शुभ फल देगा। वैसे तो कहते हैं कि कोई भी ग्रह यदि 1 5 6 का स्वामी 1 5 9 का स्वामी है तो शुभ फल देगा, लेकिन यहाँ पर यदि शुभ ग्रह है वो अधिक शुभ फल देगा। और पाप ग्रह है, पाप ग्रह यदि 1 5 9 का स्वामी है तो क्या होगा, शुभ फल देगा, साधारण शुभ फल, शुभ फलम, ये अधिक शुभ फल और ये अधिकम शुभ फलम हो देगा, और ये शुभ फलम। तो त्रिकोण भावस्य स्वामी यदि शुभ ग्रहा सन्ति तर्हि अधिक शुभ फलम प्रयच्छन्ति, पापग्रहा यदि सन्ति तर्हि शुभ फलम साधारणतया शुभ फलम प्रयच्छन्ति। अग्रे कथयति पतयस्त्रिषडायानाम, त्रिषडायानाम 3 6 11 के स्वामी यदि कोई भी ग्रह हो वो पाप ही फल देते हैं, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। तो देखो शुभाशुभ
शुभाशुभ ग्रह यदि 3, 6, 11 का स्वामी है तो ये अशुभ फल देगा, अशुभ फल। शुभाशुभ ग्रह, ठीक है। अब यहां पर यह बात आती है कि यदि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह 3, 6, 11 का स्वामी है तो क्या होगा? त्रिषडायस्य, इसको कहते हैं त्रिषडाय, त्रिषडाय शुभ ग्रह त्रिषडायानां भावानां स्वामिनः यदि सन्ति तर्हि अशुभ फलम, साधारण अशुभ फलम, साधारणम अशुभ फलम। और यदि अशुभ ग्रहाः, अशुभ ग्रहाः 3, 6, 11 का स्वामी है तो क्या हो गया? विशेष अशुभ फलम इति। समझ गए? यही सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदाः पतयस्त्रिषडायानां यदि पाप फल प्रदाः। सर्वे सूर्यादयः सर्वे ग्रहाः यदि त्रिकोणस्य पंचनव भावस्य स्वामिनः सन्ति तर्हि शुभ फलं प्रयच्छन्ति। परंतु यदि शुभ ग्रहाः त्रिकोण भावस्य स्वामिनः सन्ति तर्हि विशेष शुभ फलम। अशुभ ग्रहाः यदि पंचनव भाव स्वामी न सन्ति तर्हि शुभ फलम, साधारणं शुभ फलम प्रयच्छन्ति। अग्रे पतयस्त्रिषडायानां पाप फल प्रदा, त्रिषडायानां तृतीय भावस्य, षड भावस्य, एकादश भावस्य यदि स्वामिनः सर्वे ग्रहाः शुभाशुभ ग्रहाः सन्ति तर्हि अशुभ फलम एव प्रयच्छन्ति। अत्र विशेष रूपेण अशुभ ग्रहाः अथवा शुभ ग्रहाः, शुभ ग्रहाः यदि त्रिषडाय भावस्य स्वामिनः सन्ति तर्हि साधारण अशुभ फलम प्रयच्छन्ति। अशुभ ग्रहाः यदि त्रिषडाय भावस्य स्वामिनः सन्ति तर्हि विशेष रूपेण अशुभ फलम प्रयच्छन्ति इति। यही इसका इस श्लोक का विशेष अर्थ है। तो आपको पेपर में यदि ये पूरा श्लोक पूछेगा तो आपको व्याख्या संस्कृत में लिखना है। और यदि इनमें से 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए पूछ दे कि त्रिकोण में शुभ ग्रह क्या फल देगा, तो आप विशेष शुभ फल देना है, लिखना है। और यदि अशुभ ग्रह पूछे, अशुभ ग्रह त्रिकोण का स्वामी है तो क्या फल देगा, तो आप साधारण शुभ फल दें, लिखेंगे। और यदि 3, 6, 11 के स्वामी यदि शुभ ग्रह है तो क्या करेंगे, साधारण अशुभ फल लिखेंगे। और यदि 3, 6, 11 के स्वामी यदि अशुभ फल है वह विशेष रूप से अशुभ फल देगा। यहाँ पर अभी यही इसका अर्थ है। अब इसके आगे विशेष बातें फिर वो पराशर के अनुसार बताएंगे जो अगले श्लोक में होगा।